ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति रेमेडीज में बहुत बहुत स्वागत है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और सभी एकादशियों की तरह ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का पालन करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और ये एकादशी अचला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, जो कि शुभ फल और दिव्य फल प्रदान करती है। हिंदी में अपार शब्द का अर्थ असीमित होता है, क्योंकि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को असीमित धन की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत रखने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति अपने पुण्यों के कारण बेहद प्रसिद्ध होगा और ऐसा माना जाता है कि ये एकादशी व्रत उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है जो अपने किए गए पापों के अपराधों से पीड़ित है। कठोर व्रत का पालन करने और भक्ति के साथ आज के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। इस साल 2023 में मई के महीने में कुल 3 एकादशी पड़ने वाली है, जिनमें से एक एकादशी जिसका नाम मोहिनी एकादशी है 1 मई को, दूसरी एकादशी 15 मई सोमवार के दिन है जो कि अपरा एकादशी है, और साल भर में सबसे बड़ी एकादशी व्रतों में से एक मानी जाने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 31 मई को। इस बार ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 15 मई सोमवार को। एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एक दिन पहले रविवार है तो आप तुलसी के पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले, क्योंकि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़े जाते हैं और भगवान विष्णु के भोग में एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से अर्पित किए जाते हैं। देखा जाए जो इस बार एकादशी है वो त्रिस्पर्शा एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मई सोमवार सुबह तड़के 2:47 से, जिसकी समाप्ति 16 मई मंगलवार को 1:03 पर होगी। यानी कि 15 मई को सुबह से तिथि प्रारंभ होगी और इसी रात को मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद ये तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस तिथि में दशमी, एकादशी और द्वादशी और तीनों तिथियां मिली हुई है, जो कि अपने आप में ही बहुत शुभ फल प्रदान करेगी। 15 मई सोमवार को सूर्य उदय सुबह 5:49, सूर्यास्त शाम 6:56 पर रहेगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई मंगलवार तड़के 1:04 से, जिसकी समाप्ति 16 मई मंगलवार रात 11:36 पर होगी। और जो हरिवासर का समय है वो भी मंगलवार को सुबह लगभग 6:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। एकादशी व्रत के नियम अनुसार हरिवासर के समय कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। हमेशा इस समय के बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो आइए जानते हैं हरिवासर का समय। 16 मई मंगलवार सूर्य उदय सुबह 5:49 पर रहेगा। सूर्यास्त शाम 6:57 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय है दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहने वाला है। जिस तरह से एकादशी के दिन पूजा विधि विधान से की जाती है, उसी तरह से व्रत रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन भी नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करके शुभ मुहूर्त में ही अपना उपवास खोलना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने की तिथि यह शुभ मुहूर्त रहेगा 16 मई मंगलवार को सुबह 6:55 से लेकर
10 बजे तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना उपवास खोलना चाहिए।